Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. This is the first lecture in the chapter of electrostatics. तो electrostatics बहुत ही foundational chapter है for the entire electromagnetism and a very important chapter. In electrostatics, we are going to start off by talking about charges. फिर charges के बीच में force के बारे में बात करेंगे. Then we'll go on to the concept of electric field, electric potential, dipoles, Gauss law. से बहुत सारी चीज़ें हैं that will lay the foundation for the rest of the chapters as well. ठीक है? So first off, we're going to talk about charges. Let's go. So let's talk about charges. थोड़े properties के बारे में बात करते हैं about charges. So charges come in two types, positive and negative. ये यूनिवर्स में अपने यूनिवर्स आर यूनिवर्स इज बिल्ट सच दैट चार्जेस कम इन टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, लेट्स कॉल दिस, लेट्स जस्ट लेबल, लेट मी जस्ट नंबर द प्रॉपर्टीज. सेकेंड चीज इज कि चार्ज जो है कोई ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है दैट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्व करो उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो सेम वैल्यू होगा. ठीक है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड. इसका मतलब क्या है कि इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी पे कितना भी चार्ज होगा, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज. So यहाँ पर E is the magnitude of electron charge. We know electron is negatively charged. इसका magnitude कितना होगा? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Magnitude मतलब positive value. ठीक है, so I'm using the alphabet E, the label E as the magnitude of the electron charge. 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. So our universe is built in such a manner that any charge that is found anywhere, it is always quantized. इसका मतलब कि अगर मैं पूछूं 1.7 into 10 power minus 19 कूलम एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं. ये सब ऑब्जर्वेशनल एंड फैक्चुअल है, मतलब physicists and scientists over the years have established कि these are the laws of our universe. ठीक है, there is no, you cannot ask me why. That is the way our universe is built. ठीक है, ये सब चीजों के लिए कुछ प्रूफ नहीं है. देयर इज नो रीजन, दैट इज द वे आवर यूनिवर्स इज बिल्ट. ऑलराइट, इसका चार्ज का जो ऐसा यूनिट है कूलम्स है, व्हिच आई हैव ऑलरेडी यूज्ड हियर. ओके, एंड अगर मैं कोई आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? सी, इन फिजिक्स वी कैन कंसीडर एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ सिस्टम. ठीक है, कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को तुम सिस्टम बोल सकते हो. If it is not interacting with anything outside the system, then it is called an isolated system. ठीक है, so for an isolated system मतलब it is not interacting with anything else outside the system. For an isolated system, the total charge is conserved. मतलब यू कैन नॉट जस्ट हैव चार्ज गायब हो जाएगा सडनली चार्ज, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. तो ये चार चीजें हैं जो यू कैन से इट्स देयर ऑल फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन से एस्टेब्लिश किया गया है. दीज आर द फोर थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट चार्जेस. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ चार्जेस इंटरैक्ट विद ईच अदर. चलिए देखो, Let's talk about the force that a charge applies on another charge. तो मेरे पास सपोज यहाँ पर एक चार्ज है, let's call it Q1, and r vector, r distance दूरी पे एक और चार्ज है Q2. So r vector is a position vector of Q2 with respect to Q1. ठीक है, Q1 से position vector measure कर रहे हैं अपन Q2 तक, that is r vector. So the force by Q1 on Q2, this comes out to be equal to K Q1 Q2 by R square R cap. तो सबसे पहले यहाँ पे Q1 Q2 तो चार्जेस है, R square is the square of the distance between the charges,
आर कैप क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, ठीक है। नाउ k इज अ कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। यूनिट्स क्या होगा? SI यूनिट्स, दिस इज न्यूटन्स मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू है, कांस्टेंट है। इसको कभी कभार अपन 1/4πε0 भी लिखते हैं, where ε0 is called the permittivity of free space या वैक्यूम। तो ये एक बस एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और अपन बाद में बात करेंगे कैपेसिटर के चैप्टर में, जहाँ पे when we talk about the concept of dielectrics वगैरह, but for now it's just a constant, this case just a constant। तो ये चीज जो है ये कहाँ से आया? दिस इज एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल या फैक्चुअल बोलो, also known as Coulomb's law। So टू चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो ये है, दिस इज द फोर्स बाय Q1 on Q2। ओके, तो थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं इस एक्सप्रेशन को। सपोज Q1 एंड Q2 आर बोथ पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा एंड द फोर्स विल बी पैरेलल टू आर कैप, ठीक है। सो इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, मतलब Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम साइन। प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, करेक्ट। इन दैट केस द फोर्स ऑन Q2 is parallel to r cap। mathematically बोल रहा हूँ। physically what does it mean? The force on Q2 is away from Q1, so basically like charges repel। ठीक है, जो अपने को स्कूल के दिनों से पता है, like charges repel, unlike charges attract। वो यहाँ से देख सकते हो Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा इफ they are of opposite signs। नेगेटिव हो जाएगा मतलब force will be opposite to r cap, so they will, the Q2 will get attracted towards Q1, ठीक है। so like charges repel and unlike charges attract। alright, so ये जो है this is our Coulomb's law which will tell us the forces between two charges। this is a force by Q1 on Q2 एंड अगर तुमको फोर्स बाय Q2 ऑन Q1 लिखना है तो जस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस वेक्टर का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, देख लो। लेट्स डू अ क्वेश्चन जिस तरीके से आ सकता है कूलम्स लॉ पर। तो मेरे पास एक 1 कूलम चार्ज है ओरिजिन पर, 4 कूलम चार्ज है एट 3,0। 1 कूलम एंड 4 कूलम आर फिक्स्ड, ठीक है। नाउ वी प्लेस अ चार्ज, अ पॉइंट चार्ज Q at a distance x, जिसका कोऑर्डिनेट x है। So find x such that Q is in equilibrium। Alright, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स ऑन Q 0 करना है। तो सिंपल है, 1 कूलम एंड Q के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? K इंटू 1 कूलम इंटू Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, करेक्ट। ना ये जो फोर्स है, इफ आई अज्यूम Q इज पॉजिटिव, तो दिस 1 कूलम विल रिपेल Q, मतलब फोर्स राइट साइड में होगा। एंड अगर Q नेगेटिव है तो 1 कूलम विल अट्रैक्ट Q, लेफ्ट में होगा फोर्स, ठीक है। पर मैग्नीट्यूड इतना होगा, मतलब मैं मैग्नीट्यूड डाल सकता हूँ इधर, बट लेट मी जस्ट राइट इट एज Q इटसेल्फ शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर व्हाट इज द फोर्स बाय 4 कूलम ऑन Q। अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स वुड बी K इंटू 4 कूलम इंटू Q डिवाइडेड बाय, ये कितना डिस्टेंस है? 3 - x, ठीक है। सो अगर ये पॉजिटिव है इट विल गेट रिपेल्ड बाय बोथ द चार्जेस, अगर ये नेगेटिव चार्ज है Q इट विल गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द चार्जेस, ऑलराइट। ओके, सो जस्ट इक्वेट कर दिया मैंने फोर्सेस फॉर बैलेंसिंग। मैं बैलेंस कर रहा हूँ दोनों का फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को। तो मैग्नीट्यूड लगाना है तो तुम यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो। बेसिकली दैट विल जस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, वो तो कट जाएगा दोनों साइड पे। तो देखो क्या बन रहा है, 3 - x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर एक चीज है कि यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक बिकॉज यहीं पे पहले स्क्वायर रूट ले लो। सो मेरे पास आ जाएगा 3 - x इज 2x। नाउ यू माइट वंडर कि मैं प्लस माइनस 2x करूँ क्या? तो एक्चुअली मैं सिर्फ प्लस 2x लूंगा
क्योंकि फिजिकली मुझे पता है कि द चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन दम, सो x हैज टू बी लेसर देन 3, क्योंकि अगर चार्ज यहाँ पर होगा लेफ्ट में और पॉजिटिव सपोज चार्ज है q, तो दोनों उसको रिपेल करके एक्सेलरेट करेंगे, इक्विलिब्रियम पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ पर राइट पर होगा तो दोनों 1 कूलम एंड 4 कूलम उसको रिपेल करके एक्सेलरेट करेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम द चार्ज q मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन 1 and 4 so that their forces get cancelled out. So x must be lesser than 3. So this 3 minus x जो स्क्वायर रूट लिया वो पॉजिटिव होना चाहिए। So यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे मेरे को x has to be between 0 and 3. So x should be positive and less than 3. Okay. All right. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x is equal to 1 आ जाएगा। Okay. So x is equal to 1. So this charge has to be placed at 1, 0 in order for it to be in equilibrium. Okay. यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज द इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। तो अगर मैं देखूं कि ये 1 कूलम है, ये 4 कूलम है, एंड लेट मी टेक द केस ऑफ Q पॉजिटिव। ऑलराइट, तो अगर Q पॉजिटिव है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करो इस चार्ज को, इस Q चार्ज को, इफ द फोर्स इज ऑपोजिट टू दिस डिस्प्लेसमेंट द फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन वी कॉल दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन एज स्टेबल। तो लेट्स चेक, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये 1 है एंड ये 2 है डिस्टेंस, करेक्ट, बिकॉज टोटल डिस्टेंस 3 है। सो इफ आई डिस्प्लेस इट a little bit, so can you see that the force by 4 coulomb will increase and force by 1 coulomb will decrease, because force is inversely proportional to the square of the distance between the charges. तो Q 4 coulomb के थोड़ा पास चला जाएगा, तो 4 coulomb का जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स वो बढ़ जाएगा, 1 coulomb का जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, एज यू डिस्प्लेस द पॉइंट चार्ज टू द राइट, the resultant force will be to the left. So that means this is stable equilibrium position. ठीक है, क्योंकि 4 कूलम का रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट में वो ज्यादा हो जाएगा 1 कूलम के रिपल्सिव फोर्स जो राइट में लग रहा है। बट अगर Q लेस देन 0 होता तो 1 कूलम एंड 4 कूलम और अट्रैक्टिंग, दोनों का फोर्स जो है वो लेफ्ट में है, 1 कूलम के कारण जो फोर्स है क्यूब है वो लेफ्ट में है, आई मीन टू से कि 1 कूलम 4 कूलम दोनों के कारण जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। सो 1 कूलम के कारण लेफ्ट में है फोर्स ऑन क्यूब, 4 कूलम के कारण फोर्स जो क्यूब पर है वो राइट में है। ठीक है, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है 4 कूलम का वो बढ़ जाएगा एंड फोर्स बाय 1 कूलम कम हो जाएगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है 4 कूलम का वो बढ़ जाएगा, तुमने राइट में डिस्प्लेस किया, जो राइटवर्ड फोर्स है 4 कूलम के कारण वो बढ़ गया, 1 कूलम के कारण जो लेफ्टवर्ड फोर्स है वो कम हो गया, तो नेट फोर्स राइट में ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इट विल एक्सेलरेट ऑन इट्स ओन, सो देयरफॉर दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। Alright, so that is how you decide. Now ये जो अपन ने स्टेबल अनस्टेबल किया है, this is for displacements only along the x-axis. ठीक है, ये जो displacements है, this is for the displacements of displacements along x-axis. Okay, देख लो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये 1 कूलम, ये 4 कूलम एंड ये चार्ज Q, ये 1 है एंड ये 2 मीटर्स था, है ना, 1 यूनिट डिस्टेंस, ये 2 यूनिट डिस्टेंस। तो इसको हमने देखा एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया तो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, दैट वी फिगर्ड आउट। बट व्हाट अबाउट इफ वी डिस्प्लेस इट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो कैन यू सी कि अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है तो 1 कूलम के कारण फोर्स रिपल्सिव होगा, 4 कूलम के कारण भी फोर्स रिपल्सिव होगा एंड इट विल गो अवे, सो दिस इक्विलिब्रियम वुड बी अनस्टेबल। एंड अगर चार्ज नेगेटिव होगा, the charge will have attractive force,
So it will try to come back. That equilibrium will be stable equilibrium. ठीक है. So we saw x-axis के along अगर positive charge है तो that equilibrium for x-axis के along displacement the equilibrium is stable, but y-axis के along displacement the equilibrium is unstable. So we will say overall the equilibrium is unstable. ठीक है. ओवरऑल इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल मतलब अगर कोई भी डायरेक्शन में तुमको इक्विलिब्रियम अनस्टेबल मिला then we say equilibrium overall is unstable. All right. If an equilibrium has to be stable overall, it has to be stable in all directions, x, y, z, कोई भी मतलब कोई भी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में अगर स्टेबल है तो ही वो ओवरऑल स्टेबल बोल सकते हैं अपन। एक भी ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे अनस्टेबल है तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे उस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल। ठीक है, ऑलराइट। देखो फिर इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास दो चार्जेस है, लेट्स से Q टू Q, चलो लेट्स से Q मास m है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ L है, तो कुछ पूछ सकते हैं, थीटा वगैरह पूछेंगे, या इक्विलिब्रियम में है तो कुछ चार्ज का वैल्यू पूछ लेंगे, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपन कोई भी एक चार्ज पकड़ के एफपीडी बना देंगे। सो जैसे कि अगर मैं इस चार्ज का एफपीडी बनाऊं, ये वाला चार्ज का एफपीडी में क्या क्या लगेगा, एक mg, एक टेंशन एट एन एंगल थीटा, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दो पार्टिकल्स विच आर चार्ज्ड Q एंड Q, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, एंड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है इस चार्ज पे, उसको मैं F बोलता हूँ, वेयर F का वैल्यू वुड बी kq² बाय r²। अब r कितना है, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, हाफ ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये r/2, ये L, सो कहना है इसे r/2 इज L sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा, तो ये बन जाएगा kq² डिवाइड बाय 4L² sin² थीटा। ऑलराइट, फिर वी कैन जस्ट बैलेंस फोर्सेस, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, आई एम जस्ट एनालाइजिंग द सिचुएशन। सो व्हाट ऑल फोर्सेस कैन बी राइट, वी कैन से वर्टिकल डायरेक्शन में t cos थीटा इज mg, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t sin थीटा इज दिस फोर्स। ओके, डिवाइड करोगे तो tan थीटा इज f बाय mg, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अगर स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, तो कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। ऑलराइट, सो इस तरीके से अपन एफपीडी बना के यू कैन सॉल्व फॉर व्हाटएवर इज आस्क्ड। देखिए, नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन 3 डायमेंशंस में थोड़ा बात करते हैं। तो मेरे पास देखो ये चार्जेस है जो x एक्सिस एंड y एक्सिस पे प्लेस्ड है। x एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द ओरिजिन, l, 0,0 पे एक पॉइंट चार्ज q है। नेगेटिव x एक्सिस पे -l, 0,0 पर एक पॉइंट चार्ज है। y एक्सिस पे 0,l, 0 मतलब l डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पे सारे चार्जेस है, ये चारों चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे, एंड एक चार्ज है z एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस z, ये डिस्टेंस मतलब z कोऑर्डिनेट, तो उसमें मुझे निकालना है कितना फोर्स होगा। ऑलराइट, सो दिखने में ये शायद कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट एक्चुअली अपने को थोड़ा सा मेथोडिकली बस करना है, एंड थोड़ा बेसिक वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो ये चारों जो चार्जेस है दे विल रिपेल दिस चार्ज, करेक्ट। कैन यू सी कि अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस वाले चार्जेस के कारण देखो, तो इसके कारण कितना फोर्स होगा, किस तरीके से फोर्स होगा, इस तरीके से फोर्स होगा, यानी ये पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, कुछ इस तरीके से फोर्स होगा, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो z एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, करेक्ट। एंड सिमिलरली जो y एक्सिस वाले फोर्सेस है, वो सॉरी y एक्सिस वाले जो चार्जेस है, उनके कारण भी जो रिजल्टेंट है वो z एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, करेक्ट, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट विल बी अलॉन्ग द बाइसेक्टर। तो अपने को वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द z कंपोनेंट ऑफ द फोर्स बाय ऑल द चार्जेस ऑन दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट, ये जो F फोर्स बोलता हूँ ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, वो कितना होगा। लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, तो माय नेट फोर्स वुड बी
हर एक चार्ज के कारण जो एक्स वाई एक्सिस पर है, फोर्स ऑन दिस चार्ज वुड बी एफ। उसका अपने को कौन सा कंपोनेंट लेना है? जेड कंपोनेंट, कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इंटू 4 फॉर ऑल द चार्जेस। ठीक है, तो अब पहले तो एफ कितना होगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय दिस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कितना है? हाउ मच इज दिस? दिस इज एल एंड दिस इज जेड, करेक्ट? ये एल और ये जेड। सो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये ट्राइंगल से देखो ना, कॉस थीटा वुड बी जेड डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूस, करेक्ट? सो देयरफॉर हो गया 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इंटू कॉस थीटा, सो ऊपर एक z आएगा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, तो ये मेरा नेट फोर्स बन जाएगा। दैट्स इट। तो ऐसे क्वेश्चंस देख डरना नहीं है, एकदम मेथोडिकली करो। यूजुअली सिमेट्री रहता है इस तरीके से क्वेश्चंस में, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। राइट, देखिए लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है Q एट अ डिस्टेंस r वेक्टर पे एक Q डैश चार्ज में रखता हूं, ठीक है? सो फोर्स ऑन Q डैश ड्यू टू Q वो कितना मुझे पता है कितना है? k Q डैश बाय r स्क्वायर r कैप, ये है, करेक्ट? वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी लेबल दिस एज E वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है इट इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड, आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q, ठीक है? एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय Q ऑन Q dash divided by Q dash. What is it? It's basically force produced on a point charge Q dash per unit charge. तो मैंने फोर्स को Q dash से डिवाइड कर दिया। इसका यूज क्या है, क्यों अपन कर रहे हैं, वो सब देखेंगे। पहले जस्ट मैथमेटिकली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। सो मैथमेटिकली इफ आई डिवाइड दिस बाय Q dash कितना आ जाएगा? KQ by R square R cap. So, ये क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज Q एट R वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, दैट इज KQ by R square R cap. Now what is this and why are we even doing this in the first place? ये क्या है? So this electric field you can see यहाँ पे Q dash का कोई भी टर्म नहीं है, correct? This is, you can say it's a completely, it is a property of Q itself. So you can imagine Q is producing an electric field everywhere in space, and that electric field will then apply a force on whatever charge is present. मतलब अगर मैं देखूं, I can say the force on Q dash would be equal to the electric field by Q times Q dash. क्योंकि फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय Q on Q dash is Q dash into electric field by Q. वही लिखा मैंने यहाँ पे, फोर्स ऑन Q dash प्रोड्यूस्ड बाय Q is equal to Q dash into electric field by Q. ठीक है? सो यहाँ पर what we can say is it's a nice mechanism to imagine कि एक पॉइंट चार्ज Q है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है it is produced everywhere in space, and that electric field goes out in space, and उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं भी कोई दूसरा चार्ज दिखा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा। कितना? जैसे Q डैश दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा? Q डैश इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज Q। ठीक है? Now this is very useful, this mechanism of defining electric field is very useful when we want to find out the force by extended objects, continuous objects, not point charges. Point charges के लिए तो कूलम्स लॉ सिंपल है, ये फॉर्मूला सिंपल है, यू माइट से कि ये सब करने की क्या जरूरत है, ये फॉर्मूला है फोर्स के लिए, करेक्ट? बट व्हाट इफ आई हैड सम कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट, एक स्फीयर था या कोई सिलेंडर था, ठीक है? तो उसके लिए मुझे सब इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा जो अपन आगे करेंगे, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी यूजफुल. What we can do is, because of some object which is it is charged, I want to find
इस ऑब्जेक्ट के कारण आई वांट टू फाइंड अ फोर्स ऑन सम क्यू डैश सपोज, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि छोटे छोटे चार्जेस मान के कूलम्स लॉ से फोर्स करके इंटीग्रेट करो, ठीक है। और व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट इस पॉइंट पे वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by this charge, and then whatever charge external you put q dash, the force will simply be q dash into e vector. एक बार हमने e vector निकाल दिया, निकाल के रख दिया, एक बार इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रख दिया फॉर अ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी डोंट नीड टू डू एनी मोर इंटीग्रेशन। कहीं भी कभी भी कोई पॉइंट चार्ज पे फोर्स पूछा गया, ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई दैट पॉइंट चार्ज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक सिलेंडर, स्फीयर, रिंग, डिस्क, ये सब आगे अपन करेंगे। एक बार वो अपन निकाल के रखेंगे, याद रखेंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स। Then if the question asks us to find a force between some charge and that extended object, all we have to do is multiply the electric field that we have already calculated by that charge. ठीक है, ये सब अपन आगे करेंगे। So I'm just giving you the motivation on why we are even doing this in the first place, why we are defining electric field in the first place. ठीक है, alright, so it's for mathematical convenience for now, but later on ये हिस्टोरिकली भी ऐसे शुरू हुआ, ये मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए शुरू हुआ, मतलब फिजिसिस्ट्स ने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड, बट लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट दीस इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर फिजिकल एंटिटीज ऑन देयर ओन। एंटिटी मतलब फिजिकल एंटिटी, ये इस वर्ड का मतलब क्या है? इट्स लाइक अ फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, ऐसा बोल सकते हो। इट्स अ रियल एंटिटी। मतलब क्या? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर ऑन वी विल सी actually carries energy of its own, and और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह में देखेंगे इट इवन कैरीज मोमेंटम। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट फॉर फिजिसिस्ट्स, क्योंकि तब तक तो सबको लगता था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते थे, सबको लगता था कि सब ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास दे कैन कैरी मोमेंटम, दे कैन कैरी एनर्जी, बट later on people found out कि light is an electromagnetic wave, it carries energy, it carries momentum even though it does not have any mass. So electric and magnetic fields also carry momentum and they have energy. So these you have to, later on we will see that this is not just for mathematical convenience, it is a real physical entity carrying energy and momentum. वो सब बाद में की बात है, ठीक है? Alright, so the mechanism that we have to imagine is कि एक point charge है, it produces an electric field everywhere in space, and this electric field if it encounters any other point charge like q dash, it will apply a force on q dash through this formula, ठीक है? ऑलराइट, तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज क्यू। इसको थोड़ा सा और अपन देखते हैं, पहले ये देख लो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या निकला मेरा? एट एनी पोजिशन वेक्टर आर एट दिस पॉइंट पी, सो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस। सो एट पॉइंट पी द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। सो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू आर कैप, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, ठीक है? पर अगर चार्ज नेगेटिव है, सो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑपोजिट टू आर कैप। सो आर वेक्टर इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड will point towards the negative charge and away from the positive charge, ठीक है? ठीक है, देख लो। ऑफन क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है हाउ टू प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। सो ग्राफ पूछा जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास 1 कूलम चार्ज ओरिजिन पे है, लेट्स से 9 कूलम चार्ज इज एट 4,0, ठीक है? सो ये मेरा एक्स एक्सिस है। सो आई वांट टू प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर वर्सेस एक्स, ठीक है? आई वांट टू प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस। यू कैन से आई एम प्लॉटिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोलता हूँ, वर्सेस एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस। सो देखते हैं कैसे करेंगे।
तो ये ओरिजिन है, दिस इज 4, दिस इज x is equal to 4, दिस इज x equal to 0 एंड आई वांट टू प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इफ आई लुक एट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू 1 कूलम, सब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आई एम ओनली लुकिंग एट इलेक्ट्रिक फील्ड along the x-axis, not anywhere else, only along the x-axis from minus infinity to plus infinity I want to plot the electric field। ठीक है, so अगर मैं 1 कूलम के जस्ट राइट में देखूं एट अ डिस्टेंस x, फील्ड कितना हो जाएगा k क्यूब बाय x स्क्वायर, करेक्ट, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, और डायरेक्शन क्या होगा i कैप, है कि नहीं, उसके राइट में k क्यूब बाय x स्क्वायर r वेक्टर i कैप, आर कैप मतलब, सो आई कैप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, सो इसका एक्स कंपोनेंट बोलो तो इट विल बी k क्यूब बाय x स्क्वायर, दैट इज व्हाट आई वांट टू प्लॉट। अच्छा, तो एज x टेंड्स टू 0, मतलब एकदम 1 कूलम के जस्ट पास लेकर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू इंफिनिटी, करेक्ट, दिख रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव मतलब Ex मतलब राइट हैंड साइड is the positive x axis, तो positive electric field बोलेंगे, left hand side is the negative x axis, तो अगर left hand side में point करा electric field तो उसका x component पर negative बोलेंगे। That is what I want to plot along with the sign, so I want to plot Ex along with the sign। ठीक है, okay, so just to the right of 1 coulomb the electric field is, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, just to the right, very close to 1 coulomb the electric field is tending to positive infinity। ठीक है, and just to the left of 1 कूलम, अब क्या होगा, 1 कूलम के जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पॉइंट करेगा, बट मैग्नीट्यूड तो k क्यूब बाय x स्क्वायर के कारण वो इनफाइनाइट होगा, बट इट इज पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, सो जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो वी विल से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, सो ओरिजिन पे 1 कूलम है तो उसके जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी एंड उसके जस्ट लेफ्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 1 कूलम के एकदम लेफ्ट में जाऊं वेरी फार अवे, तो वेरी फार अवे अगर मैं जाऊंगा तो दोनों 1 कूलम एंड 9 कूलम के कारण एज x टेंड्स टू इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी the field will tend to 0, very far away from both 1 coulomb and 9 coulomb the field will tend to 0, so यहाँ पर the field will tend to 0, so graph इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, very close to 0 on the negative x axis the electric field is tending to negative infinity and then it's going to 0। all right, what about 4 x equal to 4 पे, तो 9 कूलम के जस्ट लेफ्ट में, 9 कूलम के जस्ट लेफ्ट में फील्ड लेफ्ट में होगा, फील्ड इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना, दोनों पॉजिटिव, जस्ट टू द राइट ऑफ 9 कूलम फील्ड राइट में होगा, दीस आर द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो लेफ्ट में होगा, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ 9 कूलम द फील्ड विल बी टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी। सो अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाऊं तो फील्ड विल बी टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी just to the left of x equal to 4 where the 9 coulomb is situated। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हैज टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, करेक्ट, वो पॉइंट क्या होगा वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सो 1 कूलम 9 कूलम एट अ डिस्टेंस x, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूं मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू 1 कूलम एंड ड्यू टू 9 कूलम। सी जस्ट टू द राइट ऑफ 1 कूलम एंड जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ 1 कूलम वी ओनली नीड टू टेक अ लुक एट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कूलम, क्योंकि वो इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो उसके कंपैरिजन में तो 9 कूलम का फील्ड नेग्लिजिबल होगा वैसे। ठीक है, एंड वेरी क्लोज टू 9 कूलम वी ओनली नीड टू वरी अबाउट 9 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड विल टेंड टू इंफिनिटी वेरी क्लोज टू 9 कूलम, तो 1 कूलम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस दोनों का फील्ड आएगा, तो वो अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 कूलम के कारण फील्ड यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगा, अवे फ्रॉम 1 कूलम, तो राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, आई कैन से k into 1 कूलम डिवाइडेड बाय x स्क्वायर
एंड 9 कूलम के कारण यहाँ पे फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा अवे फ्रॉम द 9 कूलम, तो माइनस के इंटू 9 कूलम डिवाइड बाय दिस वुड बी 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, करेक्ट। के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, दिस शुड बी 0। तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, आई हैव 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, स्क्वायर रूट ले लिया, x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 पे x इक्वल टू 1 पर फील्ड 0 हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो x इक्वल 1 के लेफ्ट में फील्ड पॉजिटिव है, मतलब राइट हैंड साइड में पॉइंट कर रहा है, x इक्वल टू 1 के राइट में फील्ड नेगेटिव है, ठीक है। नाउ x इक्वल टू 4 के राइट में, just to the right of 9 coulomb, field is pointing to the positive direction and it is tending to infinity, so positive to infinity से शुरू करेगा, and very far away from 1 and 9 coulomb field will go to 0। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सिर्फ एक ही पॉइंट पर होगा, तो ऐसा नहीं कि ये x एक्सिस यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी x एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं करेगा ग्राफ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0 ओनली बिटवीन 1 कूलम एंड 9 कूलम। इसके राइट हैंड साइड में तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू बी टू द राइट, तो कैंसिल नहीं होगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी टू द लेफ्ट, कैंसिल नहीं होगा, ओनली इन बिटवीन दे विल कैंसिल आउट, एंड दैट इज एट x इक्वल टू 1। सो दैट दिस इज हाउ यू विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, ठीक है। तो इसमें मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं ग्राफ प्लॉटिंग, बट इसका एक और एप्लीकेशन भी है इन डिटरमाइनिंग वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल वगैरह, तो वो हम देखेंगे इन अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जहाँ पे लेट से एक चार्ज को नेगेटिव कर दिया, तो वो भी और ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे, उसका यूज भी देखेंगे, ठीक है। पहले ये देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डू द प्लॉटिंग ऑफ E वर्सेस X फॉर अ सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास -1 कूलम है, 9 कूलम है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X। तो सबसे पहले तो लेट्स फाइंड आउट वेयर द इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यू शुड अंडरस्टैंड कि -1 कूलम एंड 9 कूलम के बीच में फील्ड 0 नहीं होगा, बिकॉज कोई भी एक पॉइंट देखो, रिमेंबर नेगेटिव चार्ज के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो इस पॉइंट पे -1 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स -1 एंड पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, तो इस पॉइंट पर 9 कूलम के कारण भी सेम डायरेक्शन में है, सो वहां पर तो कैंसिल नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे, करेक्ट। अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो 9 कूलम के कारण अवे फ्रॉम 9 कूलम में -1 कूलम के टुवर्ड्स होगा फील्ड। कैन दे कैंसिल आउट, ऑपोजिट डायरेक्शन तो है, कैन दे कैंसिल आउट? नो, दे कैन नॉट कैंसिल आउट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x square where x is the distance from the charge। तो 9 कूलम 9/x square ये x है और ये x डैश है सपोज, ठीक है, जस्ट बोल रहा हूं मैं, मतलब जस्ट वेरिएबल्स यूज कर रहा हूं। 9 इज मोर देन 1 एंड x इज लेसर देन x डैश, तो ये कभी हमेशा मतलब कभी मैग्नीट्यूड्स इक्वल ही नहीं होंगे ना, ठीक है। We will require the point where the field has to be 0, the net field has to be 0, that point should be closer to -1 coulomb than to 9 coulomb। सोचो, because magnitude of electric field दोनों का cancel out होना चाहिए, न्यूमरेटर में जिसका ज़्यादा चार्ज है, डिनोमिनेटर में उसका ज़्यादा डिस्टेंस भी होना चाहिए ना, तो रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है। सो ओनली प्लेस वेयर द पॉसिबल situation is where the electric field can get cancelled out of both the charges is to the left of -1 coulomb। वहां पर -1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स -1 एंड 9 कूलम के कारण इट विल बी अवे एंड इट इज क्लोजर टू -1 कूलम, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट। तो यहाँ पर ओरिजिन है एंड यहाँ पर 4x = 4 है, तो लेट्स से एट अ डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस है, एट दिस पॉइंट लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होगा, तो -1 के कारण कौन सा डायरेक्शन होगा? राइट में होगा। कितना मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, कितना मैग्नीट्यूड होगा? k × 1 कूलम डिवाइड बाय L स्क्वायर। आई एम ओनली राइटिंग द मैग्नीट्यूड्स बिकॉज आई ऑलरेडी नो डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होगा यहाँ पर, दोनों चार्जेस के कारण, तो आई विल जस्ट इक्वेट द मैग्नीट्यूड्स, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 9 कूलम। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? L + 4 डिस्टेंस, सो k × 9 कूलम डिवाइड बाय, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, L + 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सो L + 4 इज इक्वल टू 3L
एल का वैल्यू 2 आ जाएगा। ऑलराइट, सो x इक्वल टू -2 पे x इक्वल टू -2 पे द फील्ड विल कैंसल आउट। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ। नाउ -1 कूलम के जस्ट राइट में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू इंफिनिटी, इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, द फील्ड का डायरेक्शन, करेक्ट। सो -1 कूलम के जस्ट राइट में द फील्ड इज टुवर्ड्स -1 कूलम, मतलब इट इज पॉइंटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब -इंफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू -इंफिनिटी, एंड जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ -1 कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो जस्ट टू द राइट ऑफ -1 कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी, यहाँ से शुरू करेगा, एंड जस्ट टू द लेफ्ट इट विल टेंड टू पॉजिटिव इंफिनिटी, तो यहाँ से शुरू करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर व्हाट अबाउट 9 कूलम? 9 कूलम के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अवे, जस्ट लेफ्ट में इट इज पॉइंटिंग अवे, मतलब 9 कूलम के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी, जस्ट लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी। तो 9 कॉलम के जस्ट राइट में x इक्वल टू 4 के जस्ट राइट में पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब यहाँ से शुरू करेगा, एंड x इक्वल टू 4 के जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव इंफिनिटी, मतलब यहाँ से शुरू करेगा। ठीक है, अब हो गया, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो जस्ट राइट में पॉजिटिव इंफिनिटी से शुरू करके 0 तक जाएगा, करेक्ट, वेरी फार अवे। यहाँ पर नेगेटिव इंफिनिटी है, यहाँ पर भी नेगेटिव इंफिनिटी है, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। ऑलराइट, इट वोंट कट द एक्स एक्सिस because the field, the graph will only cut the x-axis where the field becomes 0, so it won't cut the x-axis between 0 and 4. We know it will cut the x-axis here, and positive infinity से शुरू करके it has to cut the x-axis at -2 because electric field has to be 0. ऐसा कुछ जाएगा, एंड देन इट हैज टू टेंड टू 0 अगेन, इस तरीके से कुछ, इस तरीके से इट विल टेंड टू अप्रोच द एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, वापस कट नहीं करेगा, देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट, तो ओनली वन पॉइंट पे ग्राफ कैन कट द एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से द ग्राफ विल लुक लाइक। ऑलराइट, तो जनरली अगर ग्राफ ये जो चीज पूछा गया तो ऑप्शंस में दिया जाएगा, देन यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई आल्सो। You don't have to plot the entire graph. You can quickly identify also. Option elimination से भी अलग अलग, सी 3 रीजन्स है ना मेरे पास, कोई एक रीजन में पहले निकालो ग्राफ कैसा दिखेगा, एंड एक आध ऑप्शन वहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे, इस तरीके से अपन करेंगे। ऑलराइट, ओके, देख लो ना इस एग्जांपल में जहाँ पे मेरे पास -1 कॉलम और 9 कॉलम है, दे कैन आस्क यू कि लेट्स से वी प्लेस अ थर्ड चार्ज एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल? अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सपोज 1 कूलम एंड 9 कूलम है, दोनों पॉजिटिव सपोज, तो मुझे पता है x इक्वल टू 1 पे इक्विलिब्रियम आता है, एंड द नेचर ऑफ दैट इक्विलिब्रियम इज इजी टू सी विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिकॉज अगर यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करूँ, यहाँ पर मैंने अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया तो उस पे फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में लगेगा? 9 कूलम के कारण लेफ्ट में लगेगा एंड 1 कूलम के कारण राइट में लगेगा, करेक्ट। इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया राइट में, इफ आई डिस्प्लेस दैट पॉइंट चार्ज, तो जो 1 कूलम के कारण जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, एंड जो 9 कूलम के कारण जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज द पार्टिकल इज गेटिंग डिस्प्लेस क्लोजर टू 9 कूलम एंड अवे फ्रॉम 1 कूलम। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा? 9 कूलम जो है उसका फोर्स बढ़ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स will make it a stable equilibrium if it's a positive charge. ठीक है, positive charge को 9 column will repel if you push it closer to 9 column, repulsion by 9 column will increase as compared to repulsion by 1 column. The resultant force will be to the left. So it displace it to the right, it will come back to the left. So it is stable equilibrium. But ये logic will not help us in this situation, because this situation है ये -1 कूलम, यहाँ पर चार्ज सपोज रखा मैंने,
ठीक है, कहां पर चार्ज रखेंगे? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहीं पे फोर्स भी जीरो होगा ना, बिकॉज दिस फोर्स ऑन Q इज Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय -1 and 9 कूलम। ठीक है, जो पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रख रहे हैं उस पर फोर्स कितना लगेगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय -1 and 9 जो हमने निकाला मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। सो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर इस चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होगा। तो if I displace it to the right, सबसे पहले -1 कूलम का फोर्स कौन सा डायरेक्शन में? अट्रैक्टिव। एंड 9 कूलम का फोर्स रिपल्सिव, अगर मैं चार्ज पॉजिटिव ले रहा हूं तो। करेक्ट। तो इफ आई पुश इट क्लोजर टू -1 कूलम, मतलब इफ आई डिस्प्लेस इट टू द राइट, दोनों फोर्स बढ़ेंगे ना, बिकॉज द चार्ज इज गोइंग क्लोजर टू -1 एज वेल एज टू 9 कूलम। The distance between the charge and -1 coulomb and distance between charge and 9 coulomb both are decreasing. So if I just displace it to the right, दोनों के कारण फोर्स बढ़ेगा, तो मुझे पता ही नहीं रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा, किसका ज्यादा बढ़ेगा वो नहीं पता मुझे। यहाँ पर ऑब्वियस था कि 9 कूलम के कारण फोर्स बढ़ेगा, 1 कूलम के कारण फोर्स कम होगा इफ यू डिस्प्लेस द चार्ज टू द राइट। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं। सो दैट इज वेयर द ग्राफ विल कम इनटू प्ले। रिमेंबर, फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, what was the condition? df by dx should be less than 0. This is a standard condition that we study in work per energy chapter for stable equilibrium position. ये कहाँ से आता है? वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है f equal to 0 है, अगर उस पार्टिकल को dx कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो फोर्स जो df जनरेट होगा वो लेफ्ट में होना चाहिए फॉर स्टेबल। सो साइंस df and dx मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, मतलब उनका रेशियो शुड बी नेगेटिव। इफ यू डिस्प्लेस पार्टिकल लेफ्ट में, मतलब dx अगर नेगेटिव है तो फोर्स राइट में होना चाहिए, df पॉजिटिव होना चाहिए, अगेन द रेशियो शुड बी नेगेटिव। सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, आई हैव जस्ट गिवन अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी स्टडी इन वर्क पर एनर्जी। ओके, तो यहां पर मैं फोर्स को आई वांट टू राइट अ फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड हियर एट x equal to -2 जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सो df by dx is q times de by dx। करेक्ट। So now we only need to look at the slope of this graph. If I look at x equal to -2, वहां पे slope क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव है? The slope is positive, e versus x. So at x equal to -2, which is the equilibrium position, de by dx is positive, correct? And therefore, अगर वहां पे मैंने चार्ज रखा, the force df by dx जो स्लोप है फोर्स का, that is q times de by dx. So df by dx will be positive if charge is positive and df by dx will be negative if charge is negative. समझ में आया? df by dx will be positive if charge is positive and df by dx will be negative if charge is negative because de by dx is positive. ठीक है, तो हो गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, then the equilibrium, we are only considering displacement along the x-axis. So for displacement along the x-axis, the equilibrium will be positive है ना, slope मतलब unstable. अगर negative charge रखा है यहाँ पर, then the equilibrium will be stable. ठीक है, and that is how the graph will help us quickly determine the stability. All right, you can do it without the graph also. अगर सिर्फ stability पूछा, you can do it without graph also by differentiating e versus x, यहाँ पे x के राइट e एज अ फंक्शन ऑफ x एंड देन यू डिफरेंशिएट इट, तो उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो चाहिए था वो भी कर लेते, पहले ये देख लो, वो भी एक मेथड बता ही देता हूँ तुमको। बट ये ग्राफ प्लॉटिंग मेरे हिसाब से, मतलब आई पर्सनली प्रेफर ग्राफ प्लॉटिंग यू वांट टू गेट द स्टेबिलिटी, बिकॉज वंस यू फिगर आउट वेयर द इक्विलिब्रियम इज, वेयर द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज, उसके बाद तो यू जस्ट हैव टू क्विकली प्लॉट द ग्राफ ओनली इन दैट रीजन। अगर सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करें तो ये रीजन्स आर यूजलेस, जस्ट प्लॉट क्विकली प्लॉट द ग्राफ इन दिस रीजन व्हिच इज वेरी इजी। चेक द स्लोप, ठीक है, देख लो। तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं स्टेबिलिटी चेक करने का। यहाँ पे सपोज मैंने एक चार्ज रख दिया Q, आई नो L इज इक्वल टू -2, सॉरी L इज इक्वल टू 2, इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज -2, ठीक है। Alright, so in general, if I write the electric field at a general distance L, ठीक है, अब L equal to 2 तो equilibrium है, but we'll have to first write the electric field at a general coordinate. तो कितना हो जाएगा? -1 कूलम के कारण
राइट साइड में होगा फील्ड, राइट साइड पॉजिटिव ले रहा हूँ, k इंटू 1 कूलम मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है राइट साइड, एंड 9 कूलम के कारण यहाँ पे फील्ड लेफ्ट में होगा, सो माइनस k इंटू 9 कूलम डिवाइड बाय ये डिस्टेंस क्या है 4, so 4 plus L the whole square. So let me express E as a function of x. So L को मैं minus x रखूंगा, correct? In general L is minus x because यहाँ पे x coordinate negative है ना, L is the length. So k common ले लेता हूँ, so 1 by x square minus 9 by 4 minus x the whole square. Now you have to check d by dx at the equilibrium position which is minus 2. तो x at x equal to minus 2, check d by dx, तो खुद ही कर सकते हो डिफरेंशिएट करके, you will get it as positive. Once you get this, तो फिर तो अपना सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो अपन ने पहले भी किया था. Force would be df by dx rather would be q times d by dx. ठीक है, and then you can check df by dx का साइन से वहां से अपने को स्टेबिलिटी समझ में आ जाएगा. ओके तो ये दूसरा मैथमेटिकल तरीका विदाउट यूजिंग ग्राफ. यूज व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, फिर भी यू शुड नो हाउ टू प्लॉट ग्राफ्स बिकॉज प्योर ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आ सकता है. ऑलराइट, देख लो.